नमस्कार दोस्तों, आज कक्षा 8 का जो ग्रामर का टॉपिक है टेंस में जो एक्सरसाइज है लास्ट में वो इन रूलों से होगी, इंपॉर्टेंट रूलों से। और इनमें से क्वेश्चन आएंगे, 4-5 आएंगे जो आपको साथ देंगे। पहला रूल ये कहता है कि यदि कोई वाक्य में यस्टरडे दिया जाए या लास्ट दिया जाए, लास्ट के आगे कुछ भी शब्द मंडे, संडे, वीक, मंथ, ईयर, इटिस इत्यादि दिया जाए या द अदर दिया जाए तो कुछ ही नहीं करना। ये टेंस की पहचान है। यदि टेंस पढ़ लिया तो बहुत ही बढ़िया है, यदि नहीं पढ़ा है तो भी आप कर दोगे यदि वर्ब की फॉर्म याद है तो। इन जो कुछ एडवर्ब्स है, ये यस्टरडे, लास्ट, द अदर डे वाक्य में दिया हो तो समझ लेना है कौन सा टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है सॉरी। और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड। यदि कोई वाक्य में ये शब्द दे पा जाए तो आपको कुछ ही नहीं करना, वर्ब की कौन सी फॉर्म भर देनी है? सेकंड फॉर्म भर देनी है। पहला वाक्य है वी यानी हम, टू गो फॉर ए पिकनिक लास्ट संडे। देखा वाक्य में क्या पहचान दे दी? लास्ट। आगे कुछ भी दिया हो, चाहे संडे दिया हो चाहे मंडे दिया हो, हमें पहचान पता चल गई है कौन सी है? लास्ट है। लास्ट न दे के यस्टरडे भी दे सकता है, द अदर डे भी दे सकता है, परंतु पहचान जरूर दी होगी। पता चल गया लास्ट है, मतलब कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म भर देंगे? सेकंड। अब डिसाइड की वर्ब फॉर्म जो भरनी दी है, और यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का भी कुछ नहीं है मतलब, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म भरनी है? सिर्फ सेकंड फॉर्म। तो डिसाइड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिसाइडेड। लगभग फॉर्मों के सेकंड और थर्ड में क्या लगती है? ईडी। और कुछ रूल है वो आपकी जो वर्ब की फॉर्म्स है उसमें करा देंगे। अब 2 नंबर क्वेश्चन दिया है वो है कि ही सिंगुलर है, ही टू अजमेर, ही पाकिस्तान टू अजमेर यस्टरडे। अब की बार क्या पहचान दे दी? यस्टरडे देते ही पहचान गए कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस में तो वर्ब की कौन सी फॉर्म भरते हैं? सेकंड फॉर्म भरती है। और सेकंड फॉर्म भरनी है तो कुछ ही नहीं देखना, गो की वर्ब भरनी दी आपको। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। गो की तीनों फॉर्म याद होनी चाहिए, गो, वेंट तथा गोन। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गोन थर्ड फॉर्म है। अब गो फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं और थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। तो सेकंड फॉर्म से पता ही चल रहा है कि हम सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म बोलते हैं। तो पहला रूल याद हो गया, यदि कोई वाक्य में यस्टरडे दिया हो, चाहे लास्ट दिया हो, चाहे द अदर डे दिया हो, तो हमें कुछ नहीं देखना है, वर्ब्स की कौन सी फॉर्म भर देनी है? सेकंड फॉर्म भर देनी है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है 8th में, 9th में और 10th में। दूसरा रूल है वो ये कहता है यदि कोई समय दिया है, समय से पहले फॉर या सिंस अथवा ऑल दिया हो तो वाक्य समाप्त हो गया हो तो रिक्त स्थान में इस प्रकार से भरेंगे। यदि आपको फॉर सिंस का प्रयोग पढ़ा नहीं है तो पढ़ा देंगे। सिंस का प्रयोग एक पर्टिकुलर टाइम के पहले होता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होता है। और फॉर का प्रयोग है एक पीरियड ऑफ टाइम, यानी अवधि दी होगी, चाहे 1 घंटे की 1 आवर की दी हो, चाहे 1 मिनट की दी हो, चाहे 3 साल की दी हो। और सिंस के प्रयोग में क्या होगा कि सिंस में एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा, चाहे 12 बजे फिक्स टाइम दिया होगा, चाहे 12 बजे दिया हो, चाहे 11 बजे दिया हो। तो सिंस का प्रयोग एक पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले प्रयोग होता है। और फॉर का प्रयोग है वो पीरियड ऑफ टाइम के पहले होगा। और फॉर सिंस का प्रयोग है तो फॉर सिंस दिया हो तो वाक्य में कुछ ही नहीं देखना है, कौन सा टेंस आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। प्रेजेंट परफेक्ट भी आता है पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बढ़िया रहता है। यानी वर्ब्स के रूप में देखें तो इसमें एक्सरसाइज में दिखाया गया है कि हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? ING। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब अपन को तो कुछ पहचान देखनी नहीं है,
वाक्य में क्या दिया होना चाहिए, फॉर दिया हो, चाहे सिंस दिया हो, चाहे ऑल दिया हो। तो हमें क्या बढ़ना है, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। पहला वाक्य देखो, ध्यान से देखोगे तो क्या मिलेगा। पहला वाक्य में आई रिकस्तान दिस बुक सिंस 12 o'clock। एम दिया है 12 एम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, यानी फिक्स टाइम दिया है 12 बजे की कह रहा है, और पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो किसका प्रयोग कर दिया इसने, सिंस। और जब फॉर सिंस का प्रयोग कर दिया तो वर्ब में कुछ देखना ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब क्या बढ़नी है, हैज हैव बीन में से बढ़नी है। आई सिंगुलर है प्लूरल, ये पता होना चाहिए। तो आई को हम प्लूरल के तौर पर काम लेते हैं, और आई के साथ तो हैज आता है, हैज सिंगुलर के साथ आता है, ऐसे नहीं याद रहता तो एस फॉर सिंगुलर अंतिम अक्षर मिला लो, एस फॉर सिंगुलर। अब हैव है तो प्लूरल के साथ आई के साथ क्या लगा देंगे, हैव, आगे क्या लगाना है, बीन, हैव बीन लगा दिया। वर्ब किसकी बननी दी है, रीड की, तो रीड के साथ क्या जोड़ देंगे, वर्ब में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट देखो सेंटेंस करो, ही फिल इन द ब्लैंक्स ए स्टोरी फॉर 2 hours। अब देखो 2 घंटों की क्या दे दी इसने, पीरियड और टाइम, यानी अवधि दी है। 2 घंटों क्या दे दी, अवधि दी है। तो मतलब अवधि के पहले कौन सा फॉर सेंस में से कौन से का यूज करते हैं, फॉर का देते हैं। फॉर दिया है तो मतलब कौन सा टेंस भरेंगे, पीछे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भरेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भरना है तो मतलब हेल्पिंग वर्ब याद होने चाहिए, हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। अब ही दिया है, देखो वाक्य में क्या दिया है, ही क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल, ही काम लेते हैं वह, यानी पुरुष के लिए काम में लेते हैं, और ये सिंगुलर के तौर पर काम लिया जाता है। एस फॉर सिंगुलर देख लेंगे, हैज में आ रहा है एस, तो पहले क्या लगा देंगे, हैज, और हैज के साथ क्या जोड़ना है, बीन। और वर्ब किसकी बननी दी है, राइट की, और राइट का साथ क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। अब कन्फ्यूज ये रहता है कि राइट में आईएनजी जोड़ दें तो ऐसा बनता है, राइट तो ई के साथ आईएनजी जुड़ेगा। पर आपको याद रखना है कि यदि कि कोई वर्ब के अंतिम अक्षर ई दिया हो, अंतिम अक्षर यानी ई से समाप्त हो रहा हो, और उसके साथ आईएनजी जोड़ना है तो हम उस ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या कर देंगे, हटा देंगे, और फिर उसके साथ क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। इसी प्रकार देखो राइट का अंतिम अक्षर ई था, हटा दिया और आईएनजी जोड़ दिया। ये 2 नंबर रूल था। तो अब रूल नंबर 3 की बात आती है, तो सरल सा है, कौन से टेंस का है बताओ। यदि कोई वाक्य में क्या दिया हो, टुमारो, यानी आने वाला कल, आने वाले कल की बात की जाए तो कौन से टेंस में होती है, फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में भी सिंपल फ्यूचर टेंस की बात होती है, टुमारो। नेक्स्ट डे, जैसे लास्ट डे बढ़ रहे थे, लास्ट नाइट बढ़ रहे थे, तो पिछले टेंस की याद आ रही थी, यानी पास्ट टेंस की बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट अगला है तो अगला फ्यूचर हो जाएगा, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर्स दिया हो तो हमें क्या करना है, टुमारो से भी पता चल रहा है कि आने वाला कल है, यहाँ तो आने वाले कल की पता चल रहा है, यानी फ्यूचर टेंस। और इधर देखो यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो टुमारो चाहे नेक्स्ट डे दिया हो तो हमें फ्यूचर सिंपल की बात करनी है। और फ्यूचर सिंपल में क्या लगती है, सही क्रिया, शैल या विल, क्या लगती है, शैल या विल। और शैल विल के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे भी याद रखिए, मॉडल के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। शैल विल मॉडल है, फ्यूचर मॉडल से बनकर बना है, तो शैल विल प्लस देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो अपने आप सरल हो जाएगा। अब शैल का प्रयोग कहाँ करें और विल का प्रयोग कहाँ करें, ये पता होना चाहिए। तो आई के साथ तो लगता है आई और वी 2 याद रखने हैं, सब्जेक्ट 2 याद रखने हैं। आई और वी के साथ लगता है शैल, और बाकी बचे सब्जेक्टों के साथ क्या लगता है, विल। आई वी 2 याद रखने, आई वी के साथ शैल, और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे सीता हो, उनके साथ क्या लगता है, विल लगता है। अब देखो पहला है आई रिक्स्तान हिम टू गो आउटसाइड टुमारो। टुमारो यानी आने वाला कल, पहचान दे दी। और टुमारो से पता चल रहा है कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल। और फ्यूचर सिंपल में क्या दर्शाया है, शैल और विल लगता है। शैल विल भी के साथ क्या लगती है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें वर्ब कौन सी बनने दी है, अलाउ, अनुमति देना। आई प्लूरल होता है, यहाँ तो प्लूरल सिंगुलर की बात ही नहीं हो रही है, सेल विल का प्रयोग करना है, तो आई वी के साथ क्या लगता है, सेल, सेल का प्रयोग कर दिया। और सेल विल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट, तो अलाउ की अलाउ ही रख देनी है, कुछ करना ही नहीं है। सेकेंड रूल देखें तो सी, रिक्तस्थान टू बीकानेर नेक्स्ट वीक, ओ अगला सप्ताह है, यानी फ्यूचर सिंपल, और फ्यूचर सिंपल है तो गो की वर्ब बननी दी है। अब गो की वर्ब बननी है तो सी सिंगुलर है, प्लूरल देखना नहीं है कुछ, आई वी के साथ तो से लगता है, बाकी बचे हुए सब्जेक्टों में सी आता है, तो सी के साथ क्या लगा दिया इन्हें, विल। और वर्ब कौन सी बननी दी थी, गो, गो की क्या भर देंगे, फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है। अब रूल नंबर 4 की बात आती है, तो आगे 4 नंबर देखता रूल है, रूल नंबर 4 है वो है कि यदि कोई वाक्य में यट दिया हो, जस्ट दिया हो, ऑलरेडी दिया हो, तो क्या करना है आपको, यदि कोई वाक्य में यट, जस्ट, ऑलरेडी दिया हो तथा उसके बाद में रिक्त स्थान दिया हो, तो रिक्त स्थान में कुछ ही नहीं करना है आपको, क्या करना है, हैज, हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म बननी है, थर्ड है, क्योंकि ये कौन सा टेंस आ गया, प्रेजेंट है, वो परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, वो तो याद रह जाएगा। पर प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या लगाना आपको, हैज, हैव। तो अब आई देखो, आई सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड, तो वास की वर्ब की फॉर्म भरनी दी हमें, तो वास की कौन सी फॉर्म भर देंगे, थर्ड, वास्ड, नीचे भर के दिया है, हैव के साथ वास्ड। नेक्स्ट देखो, लीला नाम की लड़की है, अब लीला के साथ क्या आएगा, सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, हैज लगा देंगे यहाँ पे, हैज के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब कौन सी दी है, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, तो हैज नॉट येट डन, डन है। अब येट दिया है, पहचान इसमें देखो, येट देने के कारण हम हैज के साथ थर्ड फॉर्म भरे, इसमें जस्ट दिया है, येट जस्ट न दे के ऑलरेडी दे दे तो भी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है हैज के साथ। रूल नंबर 5 है वो है बिफोर तथा आफ्टर का। बिफोर तथा आफ्टर का सूत्र याद रखना है आपको, कुछ ही नहीं करना है। यदि बिफोर वाक्य की शुरुआत में दे दे, यानी यदि बिफोर वाक्य की शुरुआत में दे दे तो पहले रिक्त स्थान में आपको भरना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तथा दूसरे रिक्त स्थान में भरना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर पहले दे दे तो वाक्य में, यदि बिफोर वाक्य के मध्य में दे दे यानी बीच में दे दे तो उल्टा कर देना है, ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ले आनी है और वर्ब की सेकंड फॉर्म बाद में। अब देखो पहला वाक्य देखो, द बेल, बिफोर बीच में आ गया, मतलब सूत्र कौन सा लगेगा, पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरा रिक्त स्थान भर के दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब द बेल सिंगुलर है, इसमें सिंगुलर प्लूरल देखने नहीं है क्योंकि हेड दोनों के साथ लगता है। अब देखो बिफोर दिया है तो इधर की साइड में क्या भर देंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोन। ये तो बिफोर बीच में दे दिया, यदि शुरुआत में दे दे तो उल्टा कर देना है इसका, वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले ले आनी है, दूसरे रिक्त स्थान में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भर देनी है। अब दूसरा वाक्य देखो, द ट्रेन रिक्त स्थान बिफोर सी रीच्ड द स्टेशन। चलो दूसरे रिक्त स्थान आपको वाक्य में भर के दे रहा है तो आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर कौन से भर देंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड भर दिया, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टार्टेड। ठीक है। अब रूल नंबर 6 की बात आती है तो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इतनी पहचान से कुछ नहीं होने वाला। वाक्य में यदि जनरली, यूजुअली, ओपन, नेवर, एवर, सेल्डम, ऑलवेज, डेली, ईच डे, ईच नाइट, ईच मंथ, ईच ईयर, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी नाइट, यदि कोई भी वाक्य में दे दे ये शब्द तो आपको कुछ ही नहीं करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है,
या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। अब एस या एस किसके साथ लगेगा, यदि कर्ता सिंगुलर है जब लगाएंगे एस या एस। अब दीपावली जनरली दे दी हमें पहचान, तो जनरली देता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बननी है तो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। अब दीपावली सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, एस या एस। फाल के साथ क्या लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे। नीचे बाजार दिखाई दे रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट वाक्य है वो है सी यूजुअली। यूजुअली कौन से टेंस की पहचान होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। करता देखो सी सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस जरूर लगेगा। अब वर्ब कुक की दी है तो कुक के साथ क्या लगा देंगे, एस। रूल नंबर 7 देखो, यदि वाक्य के आरंभ में, रूल नंबर 7 दिखाई दे रहा होगा आपको, यदि वाक्य के आरंभ में रिक्त स्थान हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि वाक्य शुरुआत हो रहा है तो वाक्य की शुरुआत में यदि रिक्त स्थान दे दिया तो कुछ ही नहीं करना है, जो रिक्त स्थान में वर्ब भरने दिए वो है हूबहू भर देंगे, क्योंकि वही वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। वाक्य शुरुआत में रिक्त स्थान दे दिया मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो वर्ब भरने दिए ब्रिंग, तो हमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है तो ब्रिंग भर देंगे। नेक्स्ट वाक्य देखो, रिक्त स्थान ए लेटर टू योर फादर, वर्ब किसकी दी है, राइट की, रिक्त स्थान पहले आ गया तो वो भर दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रूल नंबर 7 ये कहता है, दो बार आगे क्या रूल नंबर 7, अच्छा ए बी में बांटा है। यदि वाक्य प्लीज के बाद में रिक्त स्थान दिया हो, यदि कोई वाक्य प्लीज से शुरू हो रहा हो और प्लीज के बाद में रिक्त स्थान दिया हो तो कुछ नहीं करना है, वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म भर देंगे, फर्स्ट फॉर्म। तो देखो ध्यान से, प्लीज के बाद रिक्त स्थान दिया हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म देते हैं, फर्स्ट फॉर्म भरते हैं। अब गिव दिए तो हूबहू भर देंगे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो गिव की गिव भर देंगे। अब नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल है हमारा 8 नंबर रूल है, रूल नंबर 8 ये कहता है, यदि कोई वाक्य में बाय नाउ दिया हो तो रिक्त स्थान में हैज तथा हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड। यदि कोई वाक्य में बाय नाउ दिया हो तो हम रिक्त स्थान में क्या भर देंगे, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इट्स 5 o'clock बाय नाउ, आई प्लूरल है तो आई के साथ क्या जाएगा, हैव भर देंगे, क्योंकि बाय नाउ भी दे रखा है तो बाय नाउ आते ही हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म भरते हैं, थर्ड। हैव के साथ टाइप की वर्ब भर दी है तो टाइप की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ईडी लगा दो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य के मध्य में, यदि कोई दो वाक्य है वो एंड से जुड़े हो या मध्य में एंड दिया हो तो कुछ ही नहीं करना है, जो एक साइड में वर्ब भरी हुई है उधर दूसरी साइड भी वही वर्ब की फॉर्म भरनी है। देखो ही केम हेयर, एंड के बाद रिक्त स्थान टाक की वर्ब बन दी है। ये देखो केम है, केम सेकंड फॉर्म होती है कम की, तो अब क्या करना होगा, सेकंड फॉर्म में भरनी पड़ेगी। ये तो टाक की सेकंड फॉर्म होती है टाकड। ये देखो इधर सेकंड फॉर्म है तो इधर भी सेकंड फॉर्म भरनी पड़ेगी, मध्य में एंड के कारण हो रहा है ये सब कुछ। सी कम्स हियर फूड, अब कुक की वर्ब बनने दिए, इधर एस या एस लगा तो इधर भी एस या एस लगाएंगे, कुक के साथ क्या लगा दिया, एस। तो ये रूल याद हो गया होगा, यदि कोई वाक्य के मध्य में एंड दिया हो तो दोनों साइड समान वर्बों का प्रयोग होगा। अब सिंगुलर और वर्ब, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, देखो जिन वर्बों के अंतिम अक्षर मिला लो एस दिया है तो वो सिंगुलर है। ट्रिक है ये, वैसे तो कोई मतलब नहीं है। इज सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है। और यदि ये सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस या ये। सिंगुलर वर्बों के साथ क्या लगता है, एस या एस। एस का रूल पढ़ाया हुआ है टेंस में, देख लेना वीडियो में। प्लूरल वर्ब जिसके अंत में एस नहीं है वो प्लूरल वर्ब मान लो, आर हुई, वर हुई, है हुई, ये प्लूरल वर्ब है। और प्लूरल वर्ब के साथ एस या एस नहीं होता है, वो लिखेंगे इट गो रन राइट। प्लूरल सब्जेक्ट दिया है तो हमें कुछ नहीं करना है। और कुछ सब्जेक्ट दिखाई दे रहे होंगे आपको, सिंगुलर ही यानी वह होता है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी यानी भी वह होता है, ये पुरुष के लिए काम होता है, ये स्त्री के लिए काम में यूज लिया जाता है।
ये दोनों सिंगुलर है। इट भी सिंगुलर है, ये जानवर के लिए यूज और निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज होता है। बॉय सिंगुलर है। टेबल भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। मौन ये व्यक्ति के नाम आ गए, ये कोई वस्तुओं के नाम आ गए, तो ये भी सिंगुलर है। प्लुरल सब्जेक्ट वी यानी हम, प्लुरल सब्जेक्ट है यू तुम, प्लुरल सब्जेक्ट है दे वे बहुत सारे हो गए, प्लुरल सब्जेक्ट है। ये बॉय का एस लगाकर प्लुरल बनाया गया तो ये भी प्लुरल सब्जेक्ट है। टेबल का भी प्लुरल सब्जेक्ट है। स्कूल का भी प्लुरल सब्जेक्ट है। गर्ल्स का भी प्लुरल सब्जेक्ट है। तो ध्यान रखना है कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। इतना भी याद रखना। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे जो कक्षा 8 की एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 3। अब देखो एक्सरसाइज नंबर 3 है, वो क्या कह रही है, सी यूजुअली। हमने रूल में पढ़ा था कि यूजुअली जनरली आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस या इस लगेगा या सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब सी सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस या एस। स्पीक की वर्ब बनने दी है तो स्पीक के साथ क्या लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे। नेक्स्ट देखो, द बेबी बिक्यूज इट इज हैंगरी नाउ। अब नाउ कौन सी टेंस में आता है, वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। ये रूल में नहीं है, आपको टेंस में पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें हैज के साथ प्रयोग करना पड़ेगा, हैज क्राइड द ट्रेन जस्ट नाउ। ये जस्ट वाला रूल पढ़ा है हमने, जस्ट आ जाए तो हैज के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कर लो, अराइव है, द ट्रेन सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा। अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड होती है तो अराइव्ड भर देना यार एक स्थान में। अब नेक्स्ट ये कह रहा है वाक्य कि आई हेयर फॉर हाफ एन हाउर। फोर सिंस का प्रयोग आ गया। पता है फोर सिंस में अपने रूल 2 नंबर पढ़ा था कि फोर या सिंस आ जाए तो एक स्थान में भरते हैं, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, आई एन जी। आई सिंगुलर है और आई प्लुरल है सॉरी, तो हैव आ जाएगा, बाद में बीन लगा देंगे और वेट के साथ आई एन जी जोड़ देंगे। एट दैट टाइम आई ए टीवी प्रोग्राम। अब ये याद रखने वाली बात है, ये पहचान है पास्ट कंटिन्यूस की। पास्ट कंटिन्यूस की है तो आई के साथ आ जाएगा वर, और कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा, आई एन जी। वाच के साथ क्या लगा देंगे, आई एन जी। आई प्लेड आफ्टर आई माई होमवर्क। डू की वर्ब आफ्टर। देखो बिफोर और आफ्टर का रूल पढ़ा है आपने। यदि बिफोर मध्य में दिया है तो एक साइड वर्ब की फर्स्ट सेकेंड फॉर्म भरी जाएगी और पहले खालिस्तान में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाएगी। अब आफ्टर बीच में दिया तो उल्टा कर दो, इसका कुछ नहीं करना है। आफ्टर का बिफोर का उल्टा कर दो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले आ जाएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आ जाएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले रिक्त स्थान में भरी हुई है प्लेड, दूसरे में आई प्लुरल है तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की क्या हो जाएगी, डन। दे फॉर 2 months बिफोर दे फाउंड्स गोल्ड। अब बिफोर दिया है और अवधि भी दी है तो पहले रिक्त स्थान में आएगा हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी पर देना है, ध्यान रखना है। 9 नंबर करो, आई रिक्त स्थान ऑफ 15 years ऑन माई नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट आते हैं समझाना है, फ्यूचर सिंपल है। फ्यूचर सिंपल में लगता है सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई के साथ आई बी के साथ मैंने बताया था क्या लगता है, सेल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है वही भर देना है बी, क्योंकि इसमें नेक्स्ट दिया है तो फ्यूचर सिंपल का टेंस आएगा। वी फॉर हर व्हेन ही रिटर्न्स होम। अब फॉर सिंस का प्रयोग हुआ है, या याद रख लेना है कि इधर कौन सा टेंस है, रिटर्न्स है, यानी एस ये प्रेजेंट सिंपल है तो इधर ही प्रेजेंट सिंपल भर देना है, आपको वेट्स भर देना है। आई माई होमवर्क बाय द सी रिटर्न्स होम, ये तो सेम ही है, इधर सिंपल प्रेजेंट सिंपल है तो उधर भी प्रेजेंट सिंपल ही भर देंगे। वी फॉर 2 hours व्हेन सी कम्स हेयर। अब अवधि भी दी है फोर के साथ तो पहले अवधि वाला रूल है हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। एक्सरसाइज नंबर 4 टेंस पढ़ना पड़ेगा तभी आएगा एक्सरसाइज नंबर 4। अब पहला है पर्सन है वो कहता है अर्थ राउंड द सन है।